हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन वन प्लस इंडिया एक्सिक्यूटिव यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप वीकेंड को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, होली को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा प्री मार्केट एनालिसिस ट्यूसडे के लिए 26 ऑफ मार्च के लिए। कल होली के ओकेशन में एनएससी क्लोज है, यू ऑलरेडी अवेयर आई थिंक। तो हमारा जो ऑलरेडी जो ड्राइंग मार्क है 22 ऑफ मार्च के लिए था, तो उनको हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी उनको क्रॉस कर चुकी है और जो हमारे सेटअप है वो भी ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। इस यानी हमें अब नए सेटअप्स की ज़रूरत है और नई ड्राइंग हमें शायद मार्क करनी पड़ेगी। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ पहले। आई होप दोस्तों आप मेरी जो वीडियोस हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता रेगुलर ट्रेड आप लोग लेते होंगे, हो सकता है मेरी की तरह आप भी ऑफिस में बिजी हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग करते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें तो आप डायरेक्टर पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो 22 ऑफ मार्च का जो सेशन है वो हमने सारा ही डिलीट कर लिया है। 22 ऑफ मार्च, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन जो रेजिस्टेंस रहेगा वो एक तो डे हाई है, ठीक है, 22 ऑफ मार्च का, जो कि 22181 के आसपास है। जो हमारा यहाँ तक का रेंज बाउंड एरिया था जो हमने 22 ऑफ मार्च के लिए एनालिसिस किया था, ये अब कम होके यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि देखो हमारा जो रेंज एरिया की अपसाइड थी वो 22,204 की थी, तो वो स्टिल अभी वहाँ पे एज इट इज़ है। तो इसको हम छोटा कर लेंगे, ठीक है, इसको आगे की तरफ मूव कर लेंगे ताकि हमारे ध्यान में रहे ये चीज़ें। ठीक है, ये अपवर्ड क्लीन स्वाइप एरिया है और ये इसके बाद का। इन केस अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है ना इस रेंज के, तो हम ये भी हमें माइंड में रखना है। क्लीन स्वाइप एरिया का मतलब है अगर प्राइस वहाँ पे जा रहा है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, वो अपसाइड या डाउनसाइड दोनों मूव है हमें दे सकता है। ठीक है, इसके ऊपर की ड्राइंग हमने अभी तक मार्क नहीं की है, वो बाद में देखेंगे जब ये वाला एरिया है क्रॉस करता है निफ्टी, या लाइव में हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये रेंज एरिया अभी भी है 22,203 का, और हमने डिस्कस भी किया हुआ है अगर 22,210 से ऊपर मार्केट कभी डेली में क्लोज होता है तो एक अच्छे साइन होगी रिवर्सल के, तो उसमें सेटअप बनेगा रिटेस्ट बेसिस पे, तो हम एक लॉन्ग साइड ट्रेड है उसमें ले सकते हैं। तो इसके बाद में एक हमारा जो एरिया रहेगा 22,158 है, 22,180 और 158। 158 एक नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ठीक है, मेनली इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एक तरह से रेंज में ही। ठीक है, तो नो ट्रेड जोन कह सकते हैं इसको, जो कि एक नॉर्मल एक एक वर्ड है स्टॉक मार्केट का, नो ट्रेड जोन, यानी साइडवेज है तो उसको इग्नोर करो। तो इसके बाद हमारा एक मेन सपोर्ट आ रहा है 22,063 का, ये वाला नियर अबाउट हमारा जो 22 का डे लो है उसके पास में। ठीक है, 22,058 के आसपास ही है ये। 22,158 से 22,094 का हमारा एक क्लीन स्वाइप एरिया बन रहा है। ठीक है, छोटी क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं क्योंकि बैक टू बैक हमारी एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक। हो सकता है एक रंग लाल रंग डाल दे, है ना, निफ्टी 50 बढ़िया वाला 9596 कुछ ऐसा ही है। तो ये रहेगा 158 के बाद। ठीक है, क्लीन स्वाइप में डाल रहा हूँ मैं इसको। एक क्लीन स्वाइप एरिया डाल दिया है। उसके बाद में 22,076, जस्ट अ सेकेंड, फिर एक दूसरी स्क्रीन भी हो रहा है ना, तो एनालिसिस देखना पड़ता है दोनों का मिलाकर।
22,061 94 के बाद 76 से जो हमारा जो डे लो आ रहा है वो, यानी ये एरिया फिर हम इग्नोर करेंगे, है ना, क्योंकि ये भी हमें जो दिखा रहा है वो एक जिगजैग साइन दिखा रहा है, यानी साइडवेज। ठीक है, तो ये क्लीन स्वाइप आ गया है, फिर ये इग्नोर वाला एरिया है। और अगर डे लो क्रॉस होता है 22 का, सॉरी नॉट डे लो, जो आपका 22,061 है, ये वाला जो रेंज है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो फिर एक छोटा सा, फिर हमें अच्छा खासा मूव है देखने को मिलेगा 30 पॉइंट के आसपास। इसको मार्क करेंगे 35 से 22,035 के आसपास से 22,028-27 ऐसा, ये हम मार्क कर लेंगे। इसको जिगजैग में ही डालेंगे, है स्मॉल एरिया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं ये हमारा क्रॉस हो जाएगा अगर इस एरिया में मार्केट आता है। इसके बाद जो रेंज आएगा वो आएगी 987 की, ये लगा लेते हैं ना, 21991, ये ठीक है। तो ये हमारा क्लीन स्वाइप रहेगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो दो क्लीन स्वाइप एरिया आ गए हैं, और जो 65 के नीचे 35 तक का था एक ये आ गया है। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो शायद इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही होगी ना वॉल्यूम में मेरी, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड आप करके देख लेना स्पीड में। 21991 आ गया एक हमारा लेवल। ठीक है, और ये सेफ बुकिंग रहेगा। इसके अलावा वैसे अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो ये रेंज रह सकती है ना नियर अबाउट, ये यहाँ पे ये भी क्लीन स्वाइप है। इसको मैं पिंक कर देता हूँ। यूजुअली हम लोग जो एक सेफ एरिया है उसको पिंक में ही कंसीडर कर रहे हैं अभी तक, तो इसको भी मैं पिंक ही कर देता हूँ। आई डोंट नो कौन सा कलर है वो, हाँ ये शायद ऑरेंज है, पिंक ही है। ठीक है, नीचे का एरिया मैंने डाल दिया 968 का। और फिर अगर ये वाली रेंज है ब्रेक हो रही है हमारी 5958 से लेके ये 63 आएगा ना, नियर अबाउट इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये जो क्लीन स्वाइप एरिया ये इतना रहेगा। ठीक है, ये सेफ जोन है बुक का। फिर ये अगेन एक छोटा सा रेंज बाउंड है, होपफुली ये भी ब्रेक हो सकता है, जो मुझे बड़ी टाइम फ्रेम को देखने को मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कल ना परसों ना हो, यानी जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग सेशन है 1-2 सेशन के बाद हो। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन देखो मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, तो अपसाइड है या डाउन साइड हमें दोनों का एनालिसिस करके रखना चाहिए। ठीक है, कहीं भी जा सकता है। तो हमारा जो नीचे के चांसेस हैं वो मैं ये वाले बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर के भी हम डिस्कस करते हैं जो हमारा एनालिसिस बता रहा है। 959 के नीचे फिर जो रेंज आएगी ना वो आ रही है हमारी 934 की। ठीक है, काफ़ी छोटी सी रेंज है, तो अगर ये वाली रेंज आप कैप्चर कर रहे हो तो इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, अगर ऊपर वाली मिस हो गई है तो आप इन छोटी छोटी को कैप्चर कर सकते हो छोटे छोटे एसएल के साथ। एसएल बोले तो यहाँ पे एंट्री करिए, रिटेस्ट दिखा आपको, सेटअप दिखा 5 मिनट में, और मान लो इन केस यहाँ से ही अप साइड जा रहा है मार्केट, तो इस जहाँ पे आपने एंट्री करी है ना उसका उसके ऊपर अगर कैंडल जा रहा है तो वहाँ पे अपना एसएल ले लो। तो एसएल लेते रहो, साथ साथ छोटा एसएल रखो। मैं तो कहने का मतलब ये है, अगर छोटा एसएल होगा ना तो कैपिटल कहीं ना कहीं सेव रहेगी। मान लो 100 रुपये आपकी कैपिटल है, ठीक है, आप एसएल ले रहे हो 60-60 रुपये के, 70-70 रुपये के, तो कैपिटल अगले ट्रेड के लिए बचेगा ही नहीं। अब कैपिटल लो ना 2 रुपये का, 4 रुपये का, 5 रुपये का, ताकि आपको नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री मिल जाए। और छोटा एसएल होगा ना वो आपका रिकवर भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन रिकवर के थॉट से अगर दोबारा ट्रेड लोगे ना तो वो एक रिवेंज हो जाएगा, तो वो कभी सक्सेसफुल होगा नहीं। सेटअप दिखा, उसमें एंट्री लो। ठीक है, तो हम कहाँ तक आ गए, 935 तक का हमने लेवल लगा लिया है। ठीक है, 935 ये एक डिमांड जोन आ रहा है 883 तक,
5 तक, ठीक है। और उसके बाद तो हमारा ऑलरेडी एक है ही, ऑलरेडी एक रेंज बाउंड एरिया में जिगजैग दिख रहा है यहाँ पर, तो इनको इग्नोर कर दो, ठीक है। इतना आ रहा है। और 935 के बाद है ये पूरा ही, मुझे लग रहा है 935 से 913, ठीक है। 913 अगर आ गया है तो उसके बाद फिर 896, 883, ये सारा ही जिगजैग लग रहा है। ये बड़ा तगड़ा बाउंस भी दिख सकता है ना हमें, तो इसको इग्नोर ही कर दो। ऊपर के अच्छे खासे ट्रेड हैं, ठीक है, इनको कैच कर सकते हैं, अदरवाइज कोई अननेसेसरी दूसरे की जरूरत नहीं है। 180 हमारा अच्छा खासा था, 210 हमारा ब्रेक हुआ नहीं, तो ये भी रेंज में आ गया। अपसाइड के लेवल ऑलरेडी मार्क है, ठीक है। अपसाइड आ रहा है तो अच्छा खासा, सपोज मान लो 22,200 क्रॉस करता है ना, तो 250 तो हमारा जो क्लीन स्वाइप एरिया ही आ रहा है, ये जा सकता है, ठीक है। 80% 90% एक्यूरेसी है इसकी, हमारे क्लीन स्वाइप की, तो ये मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब अपसाइड और डाउन साइड के दोनों के हमारे पास टारगेट आ गए। अपसाइड अगर हमारा जो मार्केट है, वैसे तो 5-6 दिन है अभी इस मंथली कैंडल को क्लोज होने के लिए, लेकिन हम अगर गिफ्ट निफ्टी का टारगेट गिफ्ट निफ्टी का जो चार्ट है ना वो देखते हैं, तो उसमें हमें नेक्स्ट जो मंथ है यानी अप्रैल है, उसके लेवल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है हमारा जो निफ्टी 50 है, इंडियन निफ्टी 50 है, वो एक डिप ले ले, ठीक है। डिप कहाँ तक लेगा, ये हमारा जो साइडवेज एरिया है ना, ये रेंज बाउंड एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक सपोर्ट लेवल भी है कहीं ना कहीं, हो सकता है यहाँ से भी बाउंस ले ले। और अगर बाउंस नहीं लेता और साइडवेज रहता तो हो सकता है वो अपना एक नीचे का एक दोबारा से जो लोअर जो पैटर्न है वो दिखा दे, ठीक है। तो दोनों तरफ हमें रहना है अलर्ट, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ तक कैंडल आया था 715 तक, ठीक है। और क्लीन स्वाइप में है ये दोबारा 814 के नीचे, तो इतना नीचे की तो नहीं सोचेंगे हम। जहाँ पे हमारा स्पॉट प्राइस है ना मार्केट क्लोज का, यानी 22,080 जो कि क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का, तो इसके 100 से 150 पॉइंट ऊपर के एनालिसिस करके रख लेते हैं, ठीक है। और 100 से 150 पॉइंट नीचे के रख लेते हैं। और क्लीन स्वाइप ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी के साथ प्ले करना नहीं है, हाई वॉलेटिलिटी दिख सकती है, बैक टू बैक एक्सपायरी है। जैसे ट्यूसडे के दिन हमारी शायद फिन निफ्टी की होती है, ठीक है। वेडनेसडे को हमारी बैंक निफ्टी की है, थर्सडे की हमारी निफ्टी 50 की है, ठीक है। और फिर अगर कैलेंडर की बात करें तो 29 को हमारी होती है शायद सेंसेक्स की होती है, तो बैक टू बैक एक्सपायरी है ना, हलाल होने का अच्छा वो है। तो आलतू फालतू कुछ करना नहीं है, तो छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, स्कैल्प देख सकते हैं, जरूरी नहीं है ना पूरा पूरा ही करना है। एंट्री यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ तक कर लो यार, पूरा मत करो, बाउंस के काफ़ी अच्छे चांसेस है, ठीक है। नीचे के लेवल देख लिए, दोबारा से देख लो, पोज करके देख लेना, मार्क कर लेना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कमेंट कर देना, ठीक है। और होपफुली उसका रिप्लाई तो मैं तुरंत करूँगा अगर नोटिफिकेशन आ जाता टाइम पे। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से क्लोज करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिसने नहीं किया है, अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में जो ट्रेडिंग करते हैं, देखते हैं इन तरीके की वीडियोस को, उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारा टारगेट है 1 मंथ के अंदर है 200 प्लस का। अगर 200 प्लस होता है तो ऑप्शंस को लेके, प्रीमियम्स ऑप्शन में एंट्री एग्जिट कैसे करना उसको लेके हम वीडियो बनाएंगे। इक्विटी थोड़ा सा अभी है सपोर्ट लेवल वीकनेस है हल्की फुल्की, तो सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं स्टॉक्स है देख रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे जो स्टॉक्स हैं उनमें हर एक में स्ट्रेंथ होनी जरूरी है ना, तभी कुछ मजा आएगा मार्केट में। तो हमारे जो कुछ स्टॉक्स हैं वो थोड़े से रेड में भी हैं, हमने प्रॉफिट भी बुक किया था ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पिछले महीने में, और ऑलरेडी बताया भी हुआ था 75-80% आप इक्विटी में बुक कर सकते हैं, टाइम से ही हमने बता दिया था। उसके बाद तो मार्केट फिर रेडी हो रही है। ऑप्शन निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 हाई भी बनाया है उसने पिछले काफ़ी कुछ दिनों में, हाई भी बनाया है, लेकिन जो इक्विटी का जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं अभी स्टिल डाउन है। स्टिल इसका एक रीज़न ये भी होता है ना कि देखो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होना है अप्रैल में, 1 अप्रैल से, तो अच्छे खासे जो स्टॉक्स हैं उसमें लोग क्या है प्रॉफिट बुकिंग करके रखते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और फिर जो बात होती है ना सीधी नेक्स्ट क्वार्टर पे जाती है, क्योंकि कंपनी को तो अपना क्या करना है ना, हर क्वार्टर बेसिस करना है, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों को तो अपना देखना है, रिटेलर्स को प्रॉफिट बुक कर लो, फिर अगले में अगला ट्राई करो कुछ।
इस तरीके से। तो कंपनीज का जो है प्रॉफिट बुकिंग का, प्रॉफिट का, वो तो अपना क्वार्टरली बेसिस पे एनालिसिस रहता है उन लोगों का। तो चलो इतना फंडामेंटली तो नहीं जाऊंगा, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, टेक्निकल की हम बातें करेंगे, ठीक है। टेक्निकल को लेके कुछ अगर रहता है तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उसको शॉर्ट आउट करने की। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों हमारा। स्पीड अगर आपको स्लो लगती है 1x करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर ट्यूसडे को, और कल भी देखते हैं अगर टाइम लगता है तो। हैप्पी होली इन एडवांस, अच्छे से बनाइए अपने घर वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ। तो वीडियो क्लोज करते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।